तो दोस्तों मेरे हाथ में है अभी iPhone 13 और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो iPhone 13 में iOS 17 का अपडेट आ चुका है। तो ये पब्लिक अपडेट है, ये आप चेक कर सकते हो, आपके फ़ोन में भी आ गया होगा। बात करें साइज़ की तो मुझे दिखा रहा है 3.15 GB। ये साइज़ डिफरेंट हो सकती है, सबके लिए डिपेंड करता है कि आपका करंट वर्जन कौन सा है आपके फ़ोन में। और अगर इसे एक बार लर्न मोर करें तो आप देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अगर यहाँ फ़ोन में बात करें तो आपको कॉन्टैक्ट पोस्टर ये आपको देखने को मिल जाएगा। फिर मैसेजेस में आपको स्टिकर देखने को मिल जाएगा आई मैसेज के अंदर, और ऑडियो मैसेज भी हो गया है। चेक इन इन्होंने ऐड कर दिया है, अब पता नहीं इंडिया लोकेशन के लिए इन्होंने किया है कि नहीं किया है। मैप्स, अब आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये इंडिया लोकेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, आई एम श्योर। एक बार चेक करेंगे अभी। तो चलिए फटाफट पहले से अपडेट करते हैं और फिर मैं आपको फीचर्स दिखाता हूँ। सो डाउनलोड एंड इंस्टॉल। ओके, सो अब ये हमारा डाउनलोड होगा, डाउनलोड होकर इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने के बाद मिलते हैं आपसे। हमारा iPhone 13 अपग्रेड हो चुका है। iOS 17 में बहुत सारे फीचर्स जो है एप्पल ने इंट्रोड्यूस कराए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उन फीचर्स के बारे में जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। जो मुझे सबसे अच्छा फीचर लगा है वो है इसका कॉल हिस्ट्री जो इन्होंने एक्सपेंड किया है। तो अगर आप सब लोगों ने आईफोन यूज़ किया है तो आपको पता है कि अभी तक टोटल 100 कॉल्स यहाँ पे आती थी, जिसे एप्पल ने बढ़ाकर अब 2000 कर दिया है। तो अब आप अप टू 2000 लॉग्स यहाँ पे हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं, कॉल लॉग्स, जो मुझे लगता है एक डिसेंट नंबर है और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बाकी लोगों के लिए। तो ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर लगा और ये फीचर काफ़ी डिमांडेड भी था। बहुत सारे लोग इसकी डिमांड कर रहे थे कि एप्पल को ये फीचर देना चाहिए। तो फाइनली एप्पल ने उसे iOS 17 में इंट्रोड्यूस करा दिया है। बात करें अगले फीचर की, वो अगेन हमारा रिलेटेड टू द कॉल। अगर हम यहाँ पे डायल करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बटन्स है अब ये यहाँ पर आने लगी हैं। तो ये हमारा कॉल कंट्रोल अपडेट हुआ है। तो एक्चुअल पहले ये यहाँ ऊपर मिलता था, उसे इन्होंने नीचे कर दिया है जिससे कि ईजिली एक्सेसिबल हो सके। तो मुझे ये फीचर भी काफ़ी अच्छा लगा। और एक फीचर तो ऐसा है भाई जो मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एप्पल उसे देगा, बट उन्होंने दे दिया है। तो एप्पल ने फाइनली iOS 17 में नई रिंगटोन्स ऐड कर दिए हैं। तो अब आप जाकर रिंगटोन्स चेंज कर सकते हैं, नई रिंगटोन्स यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट रिंगटोन थी ये हुआ करती थी, इसे भी इन्होंने चेंज कर दिया है। प्लस सबसे बड़ी बात, अगर आप डुअल सिम यूज़ करते हैं तो अब आप दोनों सिम में इंडिविजुअल रिंगटोन यूज़ कर सकते हैं, जो अभी तक केवल एंड्रॉयड में पॉसिबल था, आईफोन में नहीं था। बट अब इन्होंने iOS 17 में इसे अपग्रेड कर दिया है। हमारा जो अगला फीचर है वो है ऑफलाइन मैप, पर मुझे नहीं लगता कि ऑफलाइन मैप जो है वो इंडिया में अभी अवेलेबल है। एक्चुअली जैसा हमारा गूगल मैप है, हम ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर सकते हैं। सेम अब आप एप्पल मैप में भी वो ऑप्शन आपको आ गया है कि आप ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि वो इंडिया में अभी काम करता है या नहीं। तो हमारा अगला फीचर है वो है वॉलपेपर का। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये वॉलपेपर जो है ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है और ये वॉलपेपर बाय डिफ़ॉल्ट iOS 17 का वॉलपेपर है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और साथ में अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपीयरेंस में आपको ऑटोमेटिक, लाइट या डार्क तीनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इसे ऑटोमेटिक रखते हैं तो जो आपकी फ़ोन की सेटिंग होगी उसके हिसाब से इसका जो थीम होगा वो चेंज हो जाएगा अपीयरेंस का। अदरवाइज़ अगर आप इसे लाइट रखेंगे तो आप देखिए ये कुछ इस तरीके का रहेगा, और अगर इसे आप डार्क कर देंगे तो आप देखिए कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो अगर आप फिक्स करना चाहते हैं तो आप फिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे ऑटोमेटिक रख सकते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें एस्ट्रोनॉमी में, तो अभी तक आपको एस्ट्रोनॉमी में बहुत कम ही प्लैनेट्स देखने को मिलते थे, लेकिन अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे अदर प्लैनेट्स ऐड कर दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं जुपिटर, सैटर्न, मार्स, मून। तो पहले मून और अर्थ दो ही ऑप्शन थे, बट अभी कई सारे आप ऐड कर दिए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका पूरा सोलर सिस्टम में कई सारे प्लैनेट यहाँ पे अब नए ऐड कर दिए गए हैं, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। वॉलपेपर की बात कर रहे हैं तो ये वॉलपेपर नया ऐड किया गया है, ये है कैलिडोस्कोप। और अगर इसकी बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इसे ऐड कर दूँ तो ये एक लाइव वॉलपेपर जैसी फील देता है आपको। मैं इसे एक बार दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। तो अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है सेट एज पेयर, तो ये आपको वॉलपेपर पेयर में सेट कर देना है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। आप अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए आपको लाइव इफेक्ट देखने को मिलेगा इसमें। इसे अनलॉक करेंगे तो भी ये देखिए आपको लाइव इफेक्ट दिखा होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा मुझे। हमारा जो अगला फीचर है वो है स्टैंड बाई। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टैंड बाई का फीचर ऐड कर दिया गया है। अब ये स्टैंड बाई क्या करता है कि अगर आप अपने फ़ोन को चार्ज में लगाए हुए हैं तो चार्ज में लगाते समय आप इसे कई इंडिविजुअल रोल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे
ये इन्फॉर्मेशन दिखा सकता है लाइक विजेट, फोटो फ्रेम या क्लॉक, इन तीनों तरीके से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ब्लूटूथ चार्ज पर लगाएं, किसी भी चार्जिंग पर यह काम करेगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू स्टैंड बाई, कंटिन्यू, और ये देखिए कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे यार ये। स्पेसिफिकली अगर आप इसे किसी वायरलेस चार्जिंग से चार्ज कर रहे हैं या आप उस तरीके के स्टैंड पे रख रहे हैं, उस समय ये काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से आप लगा सकते हैं अगर वॉलपेपर आपको लगाना हो। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो सिंगल क्लॉक अगर आपको लगानी तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये टोटल 3 ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। एक जिसमें आप क्लॉक प्लस कैलेंडर दोनों लगा सकते हैं, एक जिसमें आप जो भी आपने फोटोज़ क्लिक किए, इमेजेस क्लिक किए, उन्हें आप बैकग्राउंड पे लगा के क्लॉक की तरह यूज़ कर सकते हैं, और जो तीसरा ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके की क्लॉक आप यूज़ कर सकते हैं। तो टोटल 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं इन स्टैंड बाय मोड। अब देखिए हम लोग अपने फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, बहुत सारी OTPs हमारे फ़ोन में आती हैं, और लगातार OTP आते आते क्या होता है, बहुत सारे जंक SMS जो हैं, मैसेजेस जो हैं OTP के हमारे फ़ोन में रखे रहते हैं। तो उसका सोल्यूशन आईफोन ने लाया है, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको पासवर्ड में जाना है, पासवर्ड के अंदर आपको पासवर्ड ऑप्शन में जाना है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लीन अप ऑटोमेटिकली। अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो ये क्या करता है कि जो भी आपके OTP वाले मैसेजेस आते हैं उनको OTP को यूज़ करने के बाद उन मैसेजेस को तुरंत डिलीट कर देता है। तो मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे। पासवर्ड की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे आपको शेयर पासवर्ड एंड कीज़ आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर पासवर्ड एंड की, ये नया फीचर आया हुआ है, और इसे अगर आप गेट स्टार्टेड करेंगे कंटिन्यू, यहाँ पे देख सकते हैं आप एक ग्रुप नेम दे सकते हैं जिस पे आप शेयर कर सकते हैं अपने पासवर्ड को। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर लगा है मुझे, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हम सारे लोग अपने फ़ोन के साथ काफ़ी ज़्यादा समय बिताते हैं, और बहुत सारे लोग फ़ोन को अपनी आँख के एकदम पास लाकर यूज़ करते हैं। तो इसके लिए आईफोन ने एक फ़ीचर इंट्रोड्यूस किया है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्क्रीन टाइम में। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको स्क्रीन डिस्टेंस यहाँ दिखेगा। पहले ये सजेस्ट करता है कि आपकी आंखों और आपके फ़ोन के बीच में 12 इंचेस का डिस्टेंस होना चाहिए, और अगर आप इससे कम डिस्टेंस रखते हैं तो आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। इसके लिए उन्होंने इस फीचर को इंट्रोड्यूस किया है। इसमें आपको क्या करना है, इसे आप कंटिन्यू कर दीजिए। अब देखिए कंटिन्यू करने के बाद आप इसे इनेबल करने का ऑप्शन मांग रहा है। अगर मैं इसे कंटिन्यू कर दूं, ये देखिए स्क्रीन डिस्टेंस ये ऑन हो गया। अब ये क्या करेगा, अगर आप अपने फ़ोन को 12 इंच से कम डिस्टेंस पर रख के यूज़ करेंगे तो ये आपको अलर्ट भेजेगा। सो दोस्तों आप देख सकते हो, अगर आप ज़्यादा नज़दीक से फ़ोन यूज़ करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आएगा, और अगर मैं अब दूर हो जाऊँ तो, आप देख सकते हैं स्क्रीन डिस्टेंस दैट इज़ फाइन नाउ। तो अब ये कंटिन्यू का ऑप्शन दे रहा है, और ये देखिए अब चला गया। अब इसी के साथ मैं अगर अगले फीचर की बात करूं तो वो है टाइमर का, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप मल्टीपल टाइमर्स लगा सकते हैं, और इसके साथ ही आप हर टाइमर का नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ये देखिए लेबल आपको आ रहा है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जो भी आप देना चाहें आप यहाँ दे सकते हैं। फीचर्स की लिस्ट थी जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक बोनस मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी तक अगर आपने एप्पल यूज़ किया हो तो आपको हे सिरी बोलने की ज़रूरत थी, लेकिन अब उन्होंने हे भी हटा दिया है। अब आपको डायरेक्ट सिरी बोलना है। टोटल फीचर्स की तो iOS 17 में आपको 150 प्लस फीचर्स देखने को मिलते हैं। मुझे इंपॉर्टेंट जो फीचर्स लगे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिए। इसके अलावा भी कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सफारी में अब आप टैब ग्रुप बहुत ईजिली चेंज कर सकते हैं यहाँ जाकर। जैसे आप विजेट से इंटरेक्ट कर सकते हो, पासवर्ड शेयर कर सकते हो जैसा मैंने आपको बोला। इसके अलावा आप कॉन्टैक्ट पोस्टर बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों को वो फीचर इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप वो भी कर सकते हैं। आप कॉन्टैक्ट में यहाँ पर जो आपको माई कार्ड दिखा रहा है, यहाँ पे आप इस कॉन्टैक्ट पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। इस पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ डाल सकते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन जो आपको कॉल करेगा उसको किस तरह दिखनी चाहिए वो आप यहाँ सेट कर सकते हो। इसके अलावा नेम ड्रॉप का ऑप्शन आपको आ गया है। इसके अलावा ईयर ड्रॉप की थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज की है इन्होंने, न्यू वे आपको इंट्रोड्यूस किया है, हाउ टू शेयर वाया ईयर ड्रॉप। इसके साथ बात करें अगर तो लाइव वॉइस मेल आया है जो इंडिया में इनेबल नहीं है। अगर आप उसे इनेबल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले यूएस सेलेक्ट करना होगा, और फिर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे फीचर हैं, स्टिकर से रिलेटेड फीचर हैं, और स्पॉटलाइट शॉर्टकट्स स्पीड बढ़ा दी गई है, और वाइट बैलेंस लॉक करने का फीचर आया है अगर आपके पास 14 प्रो मैक्स है उनमें। इस तरह के बहुत सारे फीचर इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको इस वीडियो में कवर किए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।